तो दो AI एनर्जी सर्विस लिमिटेड अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है हमारा 14 फरवरी। तो याद रखिए 14 फरवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है 2 रुपये प्रति शेयर कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 143 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो लगभग 43 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 67 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 55% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली। लगभग बोल सकते हैं 52% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। अब मुझे ये नहीं पता कि क्वार्टरली बेस पे कंपनी का कुछ सीजन के हिसाब से कंपनी वर्क करती है कि नहीं करती है, तो वो आप देख लेंगे। क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 144 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल लगभग 68 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो 68 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है पिछले 3-4 क्वार्टर से कंपनी के नंबर कमज़ोर आपको आते हुए देखने को मिले थे। और शेयर प्राइस भी देखें तो लगभग 3,000 रुपये से गिर के 250 रुपये के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी के नंबर लगातार कमज़ोर आते हुए देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पर देखें तो एक बड़ा सरप्राइज है, कंपनी का एक्सपेंस बिल्कुल फ्लैट देखने को मिला है। जबकि कंपनी का जो रेवेन्यू है 55% के आसपास बढ़ा है साल दर साल, लेकिन एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस कंट्रोल में देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। स्पेशली अगर मैं हाईलाइट करूँ तो एक ही जगह पे कंपनी ने पैसे बचाए हैं, जो कि परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहीं पे देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो पिछले साल से कम आपको देखने को मिले। अदरवाइज हर एक जगह पर देखें तो कंपनी के खर्चे ज़्यादा हैं, लेकिन एक ही जगह पर कंपनी ने खर्चे कंट्रोल किए हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 4 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 23 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो पहली बात तो ये है कि कंपनी आपको घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिल रही है साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कंपनी का बिजनेस सीजनेबल है तो आपको क्वार्टरली बेस पे जज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस मतलब नॉर्मल रहता है तो आपको ये भी आपको देखना पड़ेगा कि क्वार्टरली बेस पे गिरा है कंपनी का प्रॉफिट। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1.53 रुपये के आसपास का EPS था। पिछले साल देखें तो 8.48 रुपये माइनस का था, जबकि अभी देखें तो 56 पैसे का आपको देखने को। तो कंपनी का EPS देखें तो आपको इस क्वार्टर में साल दर साल तो बेहतर है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा अभी भी देखें तो EPS से एक चीज़ तो अभी भी कंफर्म आपको लग रहा होगा कि EPS बहुत कम है। इसका मतलब है कि कंपनी अभी भी थोड़े महंगे PE पे आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही होगी। ओवरऑल देखें तो साल दर साल कंपनी का नंबर बहुत शानदार है। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो बेहतर आपको देखने वाला है। क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरा है। बाकी अगर कंपनी का सीजनेबल बिजनेस है तो क्वार्टरली बेस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी आप देख लीजिए। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।